तो स्वागत है बच्चों आपके अपने प्यारे से बैच ध्रुव बैच में, जिसमें हम लोग अभी तक कितना कवर कर चुके थे। हम लोग देख चुके थे कि रूल्स क्या होते हैं मिरर के थ्रू इमेज फॉर्म करने के। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, और उसमें मैं सबसे पहले आपको जो सिखाऊंगा वो कौन सा टॉपिक रहेगा, वो कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशंस रहेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर के थ्रू। तो अब आपको पता ही है कि कॉनकेव मिरर क्या था। कॉनकेव मिरर आपके पास ये था कि जब आपके पास कोई कर्व्ड मिरर रहता है और आप उसकी आउटर लेयर पर सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, उसके बाद उसकी इनर एज को या इनर सरफेस को आप क्या बना देते हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हो। ये वाली सरफेस आपके पास कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब आप इनर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आउटर सरफेस पर आप सिल्वर कोटिंग कर देते थे, तो वो आपके पास कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर था। तो आज मैं आपको इस कॉनकेव मिरर की मदद से इमेज बनाकर दिखाऊंगा वेरियस पोजीशंस पर। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होगा। तो इस टाइप से हमारे पास जितने भी केसेस बनते हैं एक कॉनकेव मिरर की मदद से, उन सारे केसेस को हम डिस्कस करेंगे। और इन केसेस की मदद से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कितना मजा आने वाला है ये हम लोग अपने वीडियो में लास्ट तक देखेंगे। और बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए कि कितना आसान है ये टॉपिक। तो हम लोग यहां पर पहला कंसिडर करेंगे, व्हेन object is placed at focus। जब ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा होगा, फोकस पर। देखो मैं फोकस सबसे पहले इसलिए लेता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी पर फॉर्म करेगी, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज हमेशा फोकस पर फॉर्म करेगी। ये लर्न करने का आसान तरीका है। जैसे जैसे हम लोग इमेज बनाते चलेंगे वैसे वैसे आपको लर्न भी होते जाएगा। आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है कि कहां पर कौन सी चीज आने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले अपना ये वाला टॉपिक, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट focus। सो ये आपकी हेडिंग है यहां पर। अब काम शुरू कर देते हैं बेटा, ध्यान से देखो। सो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर आएगा। ये आ गया हमारे पास एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम पीछे की तरफ सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। ये हमारी सिल्वर कोटिंग आ गई बेटा। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर और ये हमारी क्या आ गई, सिल्वर कोटिंग आ गई। इसके बाद हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो कि एग्जैक्टली मिड से जाएगी, इस मिरर के एग्जैक्टली बीच से जाएगी। और ये प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं बेटा। ये आपके पास मिरर है और मिरर पे आपने कर रखी है सिल्वर कोटिंग। इसके बाद ये वाली जो चीज है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग में कई बार लर्न कर चुका हूँ, भूल जाता हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये स्पेलिंग सही है या नहीं है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया है। अब ये वाला पॉइंट ध्यान देने वाला है कि आपके पास ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, हमारे पास जब हम इसको ऐसा कंप्लीट करेंगे तो यहां कहीं पर इसका क्या आएगा, इस जगह पर कहीं पर आएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट मिड पॉइंट, एग्जैक्टली बीच वाला पॉइंट क्या होता है बेटा, फोकस होता है। ठीक है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब हमारे पास क्या है बेटा, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एग्जैक्टली फोकस पे रखा है बेटा। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कहां पर रखा हुआ है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है और ये फोकस पे रखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो जब ये ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा है, ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट है और ये फोकस पे रखा हुआ है। अब इमेज बनाने के लिए दो लाइट रेज हमेशा हमें लेनी होती हैं और उनका रिफ्लेक्शन हमें मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद देखना होता है कि वो लाइट रेज कहां जा रही है। जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर हमारी इमेज फॉर्म कर जाएगी। तो देखते हैं, पहली लाइट रे जो है हमारी, पहली लाइट रे हम लोग पैरेलल टू लेते हैं फोकस, और ये हमेशा रिफ्लेक्शन, जो पहली वाली जो लाइट रे है वो हम ले रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी बेटा। इस तरीके से ये हमारी लाइट रे कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। एक और लाइट रे ले लेते हैं। इमेज बनाने के लिए हमेशा हमें दो लाइट रेस की जरूरत होती है। तो एक लाइट रे जो कि पैरेलल आएगी वो हमेशा फोकस से जाएगी, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरी लाइट रे बेटा, दूसरी लाइट रे आप लोगे तो जो दूसरी वाली लाइट रे है आपकी,
वो आप पोल से ले लो, ये पोल से ले लो। जब आप पोल से भेजते हो लाइट रे तो वो जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है, ये जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये दोनों लाइट रेज आपस में पैरेलल है एक दूसरे के, ये दोनों लाइट रेज आपस में एक दूसरे के क्या है बेटा, पैरेलल है। ये आगे चल के कहीं पर भी इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं, और ये अगर हम इनको इमेजिनरी पीछे भी बढ़ाकर देखेंगे तो भी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये बेटा कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी इन्फिनिटी पर, कहीं पर, कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, इन्फिनिटी पर। तो देखा आपने, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका कॉनकेव मिरर से, कॉनकेव मिरर के सामने उसके फोकस पे रखा होता है तो इमेज हमेशा कहां पर बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बेटा, एक तो इमेज वर्चुअल बनेगी, एक तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। उसके बाद दूसरा ये है कि वो बनेगी आपकी इन्वर्टेड। और तीसरा पॉइंट आप कमेंट करके बताओगे कि इनलार्ज्ड होगी या मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में आपका। पहली बात तो ये वर्चुअल होगी, दूसरी होगी इन्वर्टेड, और तीसरा आप कमेंट करके बताओगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि मैग्नीफाइड होगी या फिर इनलार्ज्ड होगी। तो ये डायग्राम बहुत स्वीट सा है, इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस करो। इससे न्यूमेरिकल कई बार बेटा आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स कई बार इससे आ चुके हैं, ठीक है। तो व्हेन अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, तो उसकी इमेज कहां पर फॉर्म करेगी, इन्फिनिटी पर फॉर्म करेगी, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है आपका, तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो इसको मैं ना बॉक्स में कर देता हूं, इस तरीके से ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा दिखेगा। ये हमारा आ गया बॉक्स के अंदर। अब हम लोग अगला वाला डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला केस डन हो गया। ये पहला वाला जो केस था ये हमने कर लिया है। कॉनकेव मिरर की मदद से जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होगा तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। अब बात करते हैं दूसरे वाले केस की। दूसरे वाले केस में क्या सीन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, देखते हैं बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, दूसरा वाला केस ले लेते हैं यहां पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तब उसकी मदद से इमेज कहां पर बनेगी, ठीक है बेटा, तब उसकी मदद से इमेज कहां पर बनेगी, इस चीज को हम देखते हैं अभी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उसकी मदद से इमेज कहां पर बनेगी, अभी हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं हमारा एक कॉनकेव मिरर। ये बेटा हमारे पास आ गया कॉनकेव मिरर, इसमें हम कर देंगे सिल्वर कोटिंग खट से। अब सिल्वर कोटिंग ब्लू कलर की कर दे रहे हैं ताकि आपको थोड़े रंग बिरंगे डायग्राम देखने को मिले, और कॉपी में भी आप ट्राई करना, थोड़े से कलरफुल नोट्स बना लो, आपको अच्छा लगेगा। जब आप वापस से उसको पढ़ने बैठोगे तो आपको बहुत मजा आएगा कॉपी देखकर। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस जो कि एग्जैक्टली मिड से पास आउट होगी, और जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा, वो हमारा होगा ये पोल। ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे पास होगा पोल। आप इसका स्फीयर इमेजिनरी कहीं कंप्लीट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। आपके पास क्या आएगा बेटा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। लेट्स सी कि सी यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये आपके पास आ गया फोकस। ये क्या आ गया, फोकस आ गया, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट रखा कहां पर, आपका ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पर। आपको दो लाइट रेज लानी है, और वो इस तरीके से लानी है कि जो भी वो इमेज फॉर्म करे, जो भी इमेज वो फॉर्म करे वो कहां पर एग्जैक्टली फॉर्म होनी चाहिए, एट फोकस फॉर्म होनी चाहिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज शुड बी फॉर्म एट फोकस। इमेज forms at focus when object, ये बेटा सारे MCQs भी हैं आपके, when object is at infinity, ये सब आपके MCQ हैं। एक एक नंबर की MCQ CBSE न जाने कितनी बार पूछ चुका है पिछले कई सारे टाइम पीरियड में, कितने सारे एग्जाम्स में, जब भी वो 10th क्लास का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो बेटा ये आपके पास लाइट रेज आएगी, और कहां से लाइट रेज आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी, और इमेज कहां बननी चाहिए, फोकस पर। मान लेते हैं ये एक लाइट रे आई जो कि इस तरीके से गई। अच्छा, इस डायग्राम के बारे में आपको एक बात और बता दूं, सबसे पहले आप फोकस मत मार्क करना। ये छोटी सी ट्रिक अगर आप याद रखोगे तो परेशान नहीं होगे। सबसे पहले आप लाइट रेस को लो, उसको
वो जितने एंगल पर है उतने एंगल पर जाने दो, ठीक है। एक ले लो आप पोल से, दूसरी वाली आप ले लो कहीं से पोल से, तो पोल पर जब लाइट रे आएगी तो वो जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। अब ये आपकी इमेज बन गई। अब ये इमेज जहां कहीं पर भी बनी है आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो, आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि यहीं पर आपकी इमेज ये बनी होगी, ठीक है। ये आपकी इमेज यहां पर कहीं पर बनी होगी, ठीक है। ये आपकी इमेज बन गई। अच्छा, थोड़ा सा डायग्राम के बारे में आप चीज ये याद रखना, जब आप लाइट रेज ले रहे हो, ये इन्फिनिटी से आई है और इमेज कहां पर बनाएगी, फोकस पर। और ये वाला मान लीजिए यहां पर कहीं पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट डबल लेंथ पर होता है जितना है, और ये सारी की सारी चीजें माइनस की रहेंगी बेटा। फोकल लेंथ है, ये माइनस करेगा, इमेज भी यहीं पर फॉर्म हुई है तो ये माइनस का आएगा। लेफ्ट में होने की वजह से सब कहां पर होगा, माइनस में होगा। समझ में आई बात। इसका कैरेक्टरिस्टिक ध्यान से देखो, ये जितने एंगल पर आया था उतने ही एंगल पर ये गया हुआ भी है, ठीक है। और आप जब डायग्राम बनाओ तो पेंसिल आपकी बहुत शार्प होनी चाहिए। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अच्छा ये स्पेलिंग्स का ध्यान रखना, इंग्लिश बहुत कमजोर है हमारी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। पहला क्या देख रहे हो आप, इमेज कहां पर बन रही है, इमेज बन रही है एक्सिस के नीचे, दैट मींस इमेज होगी आपकी इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट बेटा क्या है, दूसरा पॉइंट यहां पर ये है कि रियल इमेज बन रही है। तीसरा पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में वापस से कमेंट करके बताओगे कि वो इनलार्ज रहेगी या मैग्नीफाइड रहेगी, ठीक है। मैं वेट करूंगा, मैंने लास्ट वाले डायग्राम में भी आपसे पूछा और इस वाले डायग्राम में भी पूछा है, तो आपने दो डायग्राम सीख लिए बहुत अच्छे से। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां पर फॉर्म करेगी, फोकस पर फॉर्म करेगी। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और साथ साथ में एमसीक्यूज लर्न करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो वापस से। ये आपने सीख लिया एंड ये भी आपने सीख लिया साथ साथ में, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने सीख लिए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हर डायग्राम से रिलेटेड याद रखनी है। एक यहाँ पर साइन कन्वेंशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ में आओगा। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी से कोई भी दो लाइट रेज ली है हमने, ठीक है। और जब ये पैरेलल आती है तब फोकस से जाती है, तो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि सर ये फोकस से क्यों नहीं गई है, तो जब लाइट रे पैरेलल आ गई, भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आ नहीं रही है, जब पैरेलल नहीं आ रही है तो फोकस से नहीं जाएगी। कन्वर्जन जहां पर इनका होगा, जहां पर ये कन्वर्ज करके आपस में इंटरसेक्ट करके मीटअप करेंगी, उस पॉइंट पर आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये आपका दूसरा केस हो गया। अब हम लोग ना यहाँ पर तीसरा केस देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा, ध्यान से देखते हैं थर्ड वाला। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट focus, when object is placed at center of curvature, ठीक है। तो हमारे पास अब ये हेडिंग है, देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना मिरर फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया भैया हमारा एक कॉनकेव मिरर, थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा बन गया। पेंसिल से जब आप बनाओगे तो आपके पास एक प्रॉपर कंपास होना चाहिए, उसकी मदद से आप बनाओ। शार्प पेंसिल लो, इसकी आप सिल्वर कोटिंग करो। ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर आ गया, इसमें आप सिल्वर कोटिंग कर लो। ये आपके पास सिल्वर कोटिंग आ गई, ठीक है। ये आपने सिल्वर कोटिंग कर लिया बेटा। इसके बाद आप क्या करोगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे। हर डायग्राम में इतना बेसिक काम तो आपको करना ही है। सबसे पहले आप मिरर बनाओ, उसके बाद जो है उसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले पोल मार्क कर लो। पोल मार्क करने के बाद अब आपका सपोज दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये क्या होगा, एग्जैक्टली मिड में होगा बेटा फोकस। और आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है कहां पर बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज कहां पर फॉर्म करती है, बस अगले 30 सेकंड में आप सीख जाओगे खट से,
ठीक है, जैसे मोदी मोदी जी को जाने देते हैं, पहले हम लोग अपना डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस जाएगी, सपोज दैट ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आई है, ये लाइट रे हमारी कैसी आई है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आई, ये लाइट रे ये हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आई है। ये रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहाँ से जाएगी बेटा, ये रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा जाएगी फोकस से। कहाँ से जाएगी बेटा, ये रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी फोकस से। ये हमारा फोकस वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, फोकस वाला पॉइंट हो गया। अब मैं दूसरी लाइट रे हमेशा पोल से कंसीडर करता हूँ, वो थोड़ा सा आसान रहता है। ये पोल से गई और रिफ्लेक्शन के बाद ये जितने एंगल पर आई थी उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये देखो ध्यान से आप, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो आपकी जो इमेज बनी है जितने एंगल पर आई थी उतने ही एंगल पर निकल गई। जो आपकी इमेज बनी है इस पॉइंट पर, ये रही आपकी इमेज, ये आपकी इमेज बनी है, ठीक है। तो जो आपकी इमेज बनी है रिफ्लेक्शन के बाद, ये रही आपकी इमेज, जो आपकी इमेज बनी है, ये वाली आपकी इमेज, ये इमेज कहाँ बनी है, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है, ठीक है। ये आपकी इमेज जो बनी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हो जाएंगे, एक तो रियल है, दूसरा क्या है बेटा इन्वर्टेड है, और तीसरा क्या है सेम साइज का है। इसमें कैसा है, सेम साइज का ही है। तो ये आपके पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये सब एमसीक्यूज हैं बेटा। व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इट्स इमेज फॉर्म्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज भी कहां पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और ये उसकी इमेज हो गई ए डैश, ये यहाँ पर बोल सकते हैं बी डैश। ये आपका फोकस है लेफ्ट में, इसलिए आप नेगेटिव कंसीडर कर सकते हो। ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, नेगेटिव आर ले सकते हो, क्लियर है। तो ये जो साइन कन्वेंशंस हैं, आपने देखा कि इमेज उल्टी बन रही है प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे इन्वर्टेड, दूसरा क्या है सेम साइज की, और तीसरा क्या है रियल है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो तीनों ही डायग्राम्स अभी तक आपने देखे हैं, ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, या ये वाला डायग्राम हो गया आपके पास, सॉरी तो आपके पास जो डायग्राम्स हैं, एक तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट डायग्राम आपके पास कहां से आएगा वो देख लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम आपके पास आएगा फोर्थ वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between pole and focus, between pole and focus। अगेन मैं बोलूंगा कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा यहाँ पर 6 केस हैं, और 6 के 6 में से 4 केस ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा रटने वाले हैं, या आप ये कह लो कि जैसे मैंने स्टार्टिंग के 3 बताए, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पे बनेगी इमेज, फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। इसी तरीके से ये वाला केस भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें क्या बना लो, इसमें सबसे पहले आप एक बना लो कॉनकेव मिरर। ये आपके पास हो गया कॉनकेव मिरर, ये आपके पास हो गया कॉनकेव मिरर। जब आपके पास ये कॉनकेव मिरर हो गया, इसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आपको प्रिंसिपल एक्सेस मार्क करनी है। सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सेस मार्क कर लो। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस आ गई है, लाल वाली, लाल कलर की। ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस है। दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सेस। ये आपके पास आ गई प्रिंसिपल एक्सेस। फिर आपको सबसे पहले मैंने मार्क करने के लिए क्या बोला है, सबसे पहले मैंने आपको मार्क करने के लिए बोला कि आप सबसे पहले पोल मार्क करो, देन उसके बाद देन आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करो, देन आफ्टर क्या मार्क करोगे आप, फोकस मार्क करो। अब जो आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो वो ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो कहां पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, तो आप पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, आप यहां पर ऑब्जेक्ट रख दो। फिर से किस्सा कहानी वही, 2 लाइट रेज लेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस और दूसरी पोल से जाएगी। तो देख लेते हैं,
एक लाइट रे ली हमने जो कि कहां से गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्शन के बाद बेटा कहां से जाएगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी फोकस से, इस तरीके से ये रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी फोकस से। दूसरी वाली लाइट रे हम ले रहे हैं वो कहां से आएगी, दूसरी वाली लाइट रे फोकस से जाएगी और उसके बाद वो इस तरीके से जाएगी। ये आगे चल के बेटा कन्वर्ज कहीं नहीं करने वाले, ये आगे चल के एक दूसरे को मीटअप कहीं पर नहीं करेंगे, ये मीट नहीं करेंगे। ये लाइट ये जितने एंगल पर आई है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हुई है। लेकिन हाँ, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें बेटा, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आप इनको इमेजिनरी आगे की तरफ बढ़ाओगे इस तरीके से, ध्यान से देखो बेटा, ये इमेजिनरी आप इनको आगे की तरफ बढ़ा रहे हो, इमेजिनरी आप इनको आगे की तरफ बढ़ा रहे हो, ध्यान से देखो, ये यहां कहीं पर मीटअप कर रही है एक दूसरे से, ये यहां कहीं पर इस पॉइंट पर मीटअप कर रही हैं। ठीक है बेटा, तो यहीं पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। यहीं पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और ये इमेज कैसी होगी, ये इमेज आपकी कैसी होगी, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है पहली बात तो, ये इमेज आपकी बन जाएगी इस पॉइंट पर, ये आपकी इमेज बनी बेटा। ठीक है, तो ये आपकी इमेज कैसी बनेगी, ये आपकी इमेज पहली बात तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अब ये इमेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के जब ऊपर है तो ये कैसी इमेज है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, हिंदी में इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, सीधा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात, क्या ये सच में इंटरसेक्ट कर रही है लाइट रेज, बिल्कुल भी नहीं। ये लाइट रेज वर्चुअली, मतलब हमने इमेजिन करा है, इमेजिनरी, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी। अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, आप देखो बेटा, छोटा सा ऑब्जेक्ट था और इमेज उसकी बहुत बड़ी बनी है। इमेज कैसी बनी, बहुत बड़ी बनी है। छोटे से ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी इमेज बनी मतलब इनलार्ज्ड है, या मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं, मैग्नीफाइड कह लो, मैग्नीफाइड बनेगी। तो कभी भी अगर आपको किसी छोटे से ऑब्जेक्ट की बड़ी सी इमेज देखनी है तो आपको ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा किस जगह पर, आपको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा पोल और फोकस के बीच में। अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत बढ़िया केस है। जैसे क्या होता है ना कि हमारे दांत में जैसे कीड़ा लग गया, अब डॉक्टर ने मुंह खोला, ऐसा बहुत बड़ा था, एक कॉनकेव मिरर रखा, कॉनकेव मिरर की मदद से भी कई बार वो रिफ्लेक्शन के थ्रू देख लेते हैं, उसको पोल और फोकस के बीच में लाते हैं तो बड़ी सी कैविटी नजर आती है। चॉकलेट बचपन में खाते ही हो आप लोग, अभी भी खा ही रहोगे। तो वही चीज है कि अगर आपको किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट की बड़ी सी इमेज देखनी है तो आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। ये आपके पास चौथा केस हो गया। अब हम लोग पांचवा केस देखेंगे और उसके बाद छठा केस, देन आफ्टर हम लोग, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं आपको साथ साथ में बता ही रहा हूं, तो चाहो तो आप इसकी टेबल अलग से भी फॉर्म करके देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात बेटा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा, तो जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, एक पोल से आएगी, तो जितने एंगल पर लोगे उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। उसके बाद आपको उसको इमेजिनरी पीछे की तरफ ले जाओ तो आपको पता लगेगा कि वो कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। पांचवा केस है आपके पास, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट when object is placed between center of curvature एंड फोकस। अब कुछ चीजें क्या होती हैं, अगर आप उसको डायग्राम को रखो और बेसिक रूल्स को भी अप्लाई करोगे तो वो इमेज आपकी बहुत आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर, ये है हमारे पास। सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर आ गया। अब हम इसमें सिल्वर कोटिंग लगा देते हैं, तो ये हमारे पास सिल्वर कोटिंग आ गई बेटा, ये सिल्वर कोटिंग आ गई। फिर से एक बार हम क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल एक्सेस लगाएंगे, तो एक प्रिंसिपल एक्सेस लगा देते हैं बेटा। ये हमारे पास क्या आ गई, प्रिंसिपल एक्सेस आ गई, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है। इसके बाद ये हमारा क्या है, ये बेटा हमारा पोल है। यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहां पर कहीं पर क्या होगा, फोकस होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर
फोकस एंड पुल। ये जो गैप है और ये जो गैप है इक्वल होने चाहिए आपस में, ठीक है, ये वाले गैप आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देन अब आपका ऑब्जेक्ट रखा कहां पर हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, यानी यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा। तो एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब यहां पर रूल बनाने, इमेज बनाने के दो ही रूल्स हैं। पहला क्या है, जो लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास आउट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आएगी फोकस से। तो ये भैया आ गई फोकस से आपकी। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होगी, एक लाइट रे आप ले लो पोल से, एक लाइट रे आप ले लो पोल से। जब आप पोल से लोगे तो वो जितने एंगल पर आएगी, ये जितना एंगल है उतने ही एंगल पर ये क्या होगी, उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो यहां कहीं पर आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल हो गया और ये आपकी इमेज फॉर्म कर गई। अच्छा, आप लोग भी इतनी देर से सोच रहे हो कि सर नीले से ऑब्जेक्ट की हरी सी इमेज क्यों बना रहे हो इतनी देर से, हाँ नीले से ऑब्जेक्ट की हरी सी इमेज क्यों बना रहे हो, तो ये नीले ऑब्जेक्ट की नीली इमेज ही बना देते हैं, ब्लू ऑब्जेक्ट ब्लू इमेज। समझ में आई बात। तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट की हमने इमेज बनाई जब ऑब्जेक्ट कहां पर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पर था, ठीक है। तो वेरी गुड। अच्छा, अब यहां पर ये इमेज कैसी बनी है, ये इमेज बनी है बेटा इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ये सारी बातें हम लोग लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे बेटा। इसके बाद ये है रियल, इसके बाद बेटा ये क्या है, मैग्नीफाइड है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी है, जितने भी केसेस मैंने बताए हैं, ये जितने भी केसेस मैंने बताए हैं, एक केस को छोड़ के हर बार कॉनकेव मिरर से जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड ही बन रही है, ऑलमोस्ट इन एवरी केस। क्लियर है, ऑलमोस्ट इन एवरी केस अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है इमेज। ये वाला केस मैं बोल रहा था आपसे, ये वाला केस, इसमें केवल इमेज जो है वो कैसी बनी हुई है, इसमें इमेज जो है वो आपकी इरेक्ट बनी हुई है, ये एकमात्र केस ऐसा है आपके पास। तो अब आपके पास नेक्स्ट, ये 5 हो गए, नेक्स्ट वाला देख लो बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, प्लेस्ड बिफोर, when object is placed before center of curvature, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, when आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा होगा, तब आपकी इमेज कहां पर बनेगी। और ये आपका लास्ट केस होने वाला है कॉनकेव मिरर की मदद से। इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताई हैं, ऑलमोस्ट 12 से 15 एमसीक्यू कवर हो सकते हैं केवल इस एक वीडियो से, जो कि मैं एमसीक्यूज में आपके एमसीक्यू फॉर्म में आपको सॉल्व भी कराऊंगा। अभी जब पीपीटी नेक्स्ट वाली बनाएंगे हम, तो वो आपको इस फॉर्म में सॉल्व भी कराएंगे, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखते चलते हैं, ये लास्ट केस जो भी बचा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर आ गया, एक सिल्वर कोटिंग कर देते हैं इसके बाद, ये हमारे पास सिल्वर कोटिंग हो गई। अब हम लगा देते हैं इसमें प्रिंसिपल एक्सिस। आपके पास ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गई आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेहतरीन बात है, प्रिंसिपल एक्सिस आपने लगा दी है। ये आपके पास क्या होने वाला है, ये पोल है, और बीच में कहीं पर होगा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड में कहीं पर होगा फोकस आपका, और ऑब्जेक्ट रखा है आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब वही बात है कि सबसे पहले दो काम करने हैं। एक, जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो कहाँ से जाएगी हमेशा, वो जाएगी हमेशा फोकस से, तो इसको फोकस से ले आओ खट से, ये आपकी फोकस से आ गई। नेक्स्ट बात क्या है, आप चाहो तो पोल से ले लो एक लाइट रे को, ये पोल से आ गई। इसके बाद ये जितने एंगल पर आई थी उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो आपकी इमेज ये यहां कहीं पर बन रही है, ये इमेज यहां कहीं पर बन रही है, थोड़ी सी बेटा मैग्नीफाइड रहेगी, थोड़ी सी। क्लियर है, आपकी ये वाली जो इमेज है वो थोड़ी सी मैग्नीफाइड रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और ये आपकी इमेज हो गई ए डैश बी डैश। ओके, अब आपके पास जो इमेज बनी है, इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इमेज आपकी कैसी बनी है, इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट रियल। तीसरा पॉइंट है थोड़ी सी मैग्नीफाइड बनी हुई है। ओके,
ये थोड़ी सी मैग्नीफाइड बनी हुई है। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखनी। ये आपके 6 केसेस थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये क्या है बेटा? ये आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। सो आप एक चीज तो बोल सकते हो, केवल आपके पास एक केस ऐसा है कॉनकेव मिरर में जहां पर आपकी इमेज इरेक्ट बनती है, बाकी सारे के सारे केसेस। तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है कि कब इमेज जो है आपकी इरेक्ट बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। सो मैं वेट करूंगा आपका, और आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही सिखाने वाला था। सो ये जो 6 के 6 डायग्राम्स हमने सिखाए हैं, जो भी बच्चा इनको वापस से प्रैक्टिस करेगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप बताना। और वीडियोस हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं कई बार बनाने में, कुछ हमारे एग्जाम्स वगैरह लगे हुए थे, फाइनली एग्जाम्स वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर इंटरवल पे मिलता रहे, और इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं आपसे। और आप वीडियो को देखते रहिए, और मैं कोशिश करूंगा जितनी तेज़ी से हो सके ये चीज़ें आपको वापस से मिले, वापस से आपको ये पढ़ाया जाए। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए ध्रुव बैच पर। थैंक यू।